नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो बात लगातार हम कर रहे हैं जी राजस्थान पर भारत जोड़ो यात्रा की। आपको जानकारी दे दूं कि आज 10वां दिन है यात्रा का। सवाई माधोपुर के भाड़ोती से यात्रा का सफर शुरू हो चुका है। 14 किलोमीटर चलकर सवाई माधोपुर के बामनवास इलाके के बाढ़, शामपुरा, टोंड यात्रा पहुंचेगा और यहाँ यात्रा के लिए लंच की व्यवस्था की गई है। लंच ब्रेक के बाद दोपहर 3:30 बजे का वक्त है। यात्रा फिर शुरू होगी। 7 किलोमीटर के सफर के बाद दौसा जिले में यात्रा करेगी प्रवेश। और आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ, नाम आप जान लीजिए, राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। भाड़ोती मुख्य बाजार में काफिले पर फूलों की बारिश की गई। मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने ईआरसीपी और तवांग मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तो भारत जोड़ो यात्रा का 10वां दिन भाड़ोती से शुरू हुआ यात्रा का सफर। और आपको जानकारी दें कि श्यामपुरा में ये पूरा होगा सफर। 3:30 बजे यात्रा की शुरुआत फिर से होगी। नाम आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। सचिन पायलट भी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में मौजूद हैं, शामिल हैं। भाड़ोती मुख्य बाजार में काफिले पर फूलों की बारिश की गई। और अब से कुछ देर पहले आपने बयान भी सुना होगा सचिन पायलट का। मीडिया से मुखातिब हुए थे और केंद्र पर जमकर हमला बोला गया था। ईआरसीपी को लेकर निशाना साधा गया था। इसके अलावा उन्होंने भारत और चीन के बीच जो मुठभेड़ हुई है सैनिकों के बीच में, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि इसको लेकर जो है डिबेट की जाए, चर्चा बाकायदा की जाए। ईआरसीपी को लेकर भी कहा कि राजनीति ना करें। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है और कहा कि इस परियोजना से 13 जिले को सीधे तौर पर फायदा होगा। तो सचिन पायलट ने बयान दिया था। गोविंद सिंह डोटासरा ने यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा में राजस्थान में जिन जिन क्षेत्रों से होकर यात्रा गुजरेगी वहां मैं राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में आपको कदमताल करता हुआ नजर आऊंगा। अब आपको सीधा लिए चलते हैं सहयोगी अरविंद। इसी खबर पर मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं और अरविंद से हम जानते हैं। अरविंद, सुबह के 7 बज चुके हैं और यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जरा जानकारी दीजिए, यात्रा को लेकर अपडेट क्या है आपके पास और कहां तक पहुंच चुकी है यात्रा ये? देखिए मनी, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सुबह आज भाड़ोती से शुरू हुई और इसका कारवां धीरे धीरे अगले पड़ाव की ओर बढ़ता जा रहा है। बताता चलो कि आपको भाड़ोती के बाद रसूलपुरा और रसूलपुरा के बाद अब तारणपुर गांव आगे पड़ेगा, जहां तक ये यात्रा लगभग पहुंच चुकी है। और आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, ये सब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। और लगातार जिस जोश और जुनून के साथ कार्यकर्ता इससे जुड़े हैं और वो देखने ही लायक बन रहा है। और मैं बताता चलूँ कि आपको कि लगभग 10 बजे ये विधानसभा बामनवास में प्रवेश कर जाएगी यात्रा। अभी सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र चल रहा है और लगातार इस कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर बैठकर फूलमाला से, पटाखों से राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। और लगातार ये कारवां धीरे धीरे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। सीएम अशोक गहलोत भी आज की यात्रा में शामिल हुए थे और सुबह सचिन पायलट भी मीडिया से भी मुखातिब हुए थे और उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद सीएम गहलोत जो है वो टी ब्रेक जो पॉइंट कैंप बना है वहाँ के लिए गाड़ी में बैठकर रवाना हो चुके हैं। बाकी आप देख सकते हैं हमारे पीछे की ओर इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लवरेज से भरपूर है और वो लगातार चल रहे हैं। मेरे साथी राशिद मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में यात्रा का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा। राशिद, अभी बामनवास विधानसभा शुरू हो रही है। देखिए अरविंद, अगर बात करें आज की यात्रा की तो सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा का आज 3रा दिन है। और जबकि सवाई माधोपुर विधानसभा की बात करें तो सवाई माधोपुर विधानसभा में यात्रा का आज 2रा दिन है। जिस तरह से विधायक दानिश अबरार व सीएम सलाहकार दानिश अबरार के द्वारा जो तैयारियां की गई थी, अथक वो तैयारियों का जो परिणाम सामने आ रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामीणों का सैलाब उमड़ रहा है।
तस्वीर आप खुद साफ देख सकते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा का जो आज का काफिला था वो भाड़ौती से रवाना हुआ है। उसके बाद रसूलपुरा में स्वागत किया गया। अब तारनपुर में है फिलहाल, तो कुछ देर के बाद में मलारना चौड़ के आसपास जो है भारत जोड़ो यात्रा का काफिले का टी ब्रेक होगा। उसके बाद जो है भारत जोड़ो यात्रा बामनवास विधानसभा में पहुंचेगी। जैसे कि आज का जो 14 किलोमीटर का सफर वो टोंड गांव में जाकर समाप्त होगा। मनी देखिए, सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और चारों में जो कांग्रेस का कब्जा है। सबसे पहला जो सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्रीय वहाँ पर दानिश अबरार एमएलए हैं, उन्होंने ज़ोर शोर से इस यात्रा का स्वागत किया और जगह जगह ढोल नगाड़ों से, पटाखों से, फूल बरसा करके यात्रा का स्वागत किया गया। राहुल का उत्साह बढ़ा है और इसके साथ ही जो अब क्षेत्र आ रहा है वो विधायक इंदिरा मीणा है, जो पहली बार विधायक है और महिला प्रतिनिधि होने के नाते उनके क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाना उनके लिए और ज़रूरी है। इसी को लेकर इंदिरा मीणा लगातार प्रयास कर रही है। और कल जिस तरह की एक सूचना छोटी सी आई थी कि कुछ असामाजिक तत्वों ने टोंड गांव के पास कैंप में आगजनी की कोशिश की या उसका प्रयास कर रहे थे, उसके बाद जब पुलिस से बात हुई तो उन्होंने पुलिस से जो पूरी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर रही है और पल पल की जो जानकारियाँ वो जुटा रही है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सवाई माधोपुर के अलावा राजस्थान पुलिस तत्पर है और किसी भी तरह की कोई छोटी सी भी हिमाकत नहीं हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे लवाजमे के साथ ये यात्रा आगे बढ़ रही है। और इस यात्रा में मनी पूरे भारत की बात करें तो हर कोने से लोग लगातार जुड़ रहे हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा पदाधिकारी इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सब जो लोग हैं कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। आने वाले चुनाव को लेकर अगर बात करें या कांग्रेस पार्टी की एकजुटता की बात करें तो सचिन पायलट जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा राहुल जी ने जो ये मुद्दा उठाया था बेशक ही बहुत संजीदा था और बहुत ज़रूरी था और उनकी ये यात्रा पूरी तरह से सार्थक हो रही है। राशिद, अभी ये इंदिरा मीणा का क्षेत्र है तो किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलने की संभावना? देखिए अरविंद, फिलहाल जो चल रहा है वो सवाई माधोपुर विधानसभा है, यानी कि दानिश अबरार का क्षेत्र चल रहा है, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के बाद में जो इंदिरा मीणा है बामनवास की विधायक, उसका क्षेत्र चलेगा। फिलहाल ये यात्रा जो है वो प्रॉपर तारनपुर में चल रही है और तारनपुर में जिस तरह से जो है इस यात्रा का स्वागत किया गया है, वहीं स्कूली बच्चे भी थे, बड़ी संख्या में जो ग्रामीण थे, क्योंकि बड़ी संख्या में जिस तरह से दिन जो निकल रहा है उसी तरह लोगों का इस यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में उमड़ रहे हैं। जी बिल्कुल मनी, देखिए जिस तरह से अच्छा अरविंद, ये बताइए कल जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी ओर से कहा गया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल बुलाई जाएगी, उसमें हम मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और तमाम बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया था और ये कहा गया था कि एक आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। जरा इसको लेकर जानकारी पूरी विस्तार से अगर साझा कर दर्शकों के साथ में आप। मनी देखिए, कल जयराम रमेश ने जो पीसी की थी उसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि राहुल गांधी 18 तारीख को मीडिया को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनके प्लान को लेकर कुछ बदलाव किए गए और अब वो 16 तारीख को दौसा जिले में मीडिया से रूबरू होंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्रदेश मीडिया को अलग ही तवज्जो दिया जाएगा, इसके अलावा भी नेशनल मीडिया भी अपने सवाल रख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सवाल लिए जाएंगे वो प्रदेश राजस्थान मीडिया से लिए जाएंगे। और आज की मनी बता दूं कि आज सीएम गहलोत खुद प्रेस को ब्रीफ करेंगे। सीएम गहलोत, जयराम रमेश और गोविंद सिंह डोटासरा, 3 लोगों का नाम आज की प्रेस के लिए आमंत्रित किया गया है, डिसाइड किया गया है। तो अब 3 लोग 11 बजे के आसपास जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो प्रदेश की कांग्रेस की बात करें या किसी और की बात करें तो ये लगातार जो अपनी योजनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई खबरें हैं, जानकारियां हैं, वो सब साझा करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है यहाँ से कार में बैठकर अगले टी ब्रेक पॉइंट जो बना है वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ आगे जाकर वो अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। कुछ देर में राहुल गांधी भी वहाँ पहुंचेंगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात ये भी रहती है इस यात्रा के दौरान अरविंद, जो हमने देखा है कि यात्रा तो कर रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर और कदमताल कर रहे हैं, बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, कार्यकर्ता, पार्टी के नेता इस यात्रा में कदमताल कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी रहती है अरविंद इस यात्रा में कि इस दौरान जो है राहुल गांधी बच्चों से भी मिलते हैं, यानी बच्चों को भी मौका दिया जाता है, अगर राहुल गांधी उनके फेवरेट है तो वो भी उनसे बातचीत करते हैं। हमने देखा महिलाएं भी यहाँ पर राहुल गांधी से मिलती हैं, हमने देखा है सेल्फी भी लेते हैं युवा जो है, उनमें भी काफ़ी एक्साइटमेंट देखा जाता है, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, यानी कि हर कोई राहुल गांधी से मिलने की, अगर उन्हें मिलना है या
उनकी कहते हैं, कह सकते हैं कसक है अगर राहुल गांधी से मिलने की, तो राहुल गांधी उनसे भी मिलते हैं और वो तस्वीरें वाकई में ये कहने पर मजबूर कर देती हैं कि वाकई में राहुल गांधी की ओर से और पार्टी के नेताओं की ओर से जो बयान साफ तौर पर दिया जाता है कि इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो जन जन तक पहुंचना, जन जन से जुड़ाव जो है वो मजबूत करना। अरविंद। बिल्कुल मनी, देखिए अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो जब से राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हुए हैं लगातार महिलाओं की इस जो बराबरी की साझेदारी है उसकी बात करते रहे। उन्होंने महिलाओं को एक डेट निश्चित किया था जो सवाई माधोपुर में यात्रा के दौरान सारी की सारी महिलाएं थी। इसके अलावा युवाओं से भी लगातार उन्होंने बातचीत करने की, मुलाकात करने की कोशिश की। स्कूल के बच्चे अगर उनको कहीं पर भी नज़र आते हैं तो फटाफट उन बच्चों से जाके लाड प्यार भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं। और हमारे साथ कई जो हैं युवा महिलाएं इस यात्रा में शामिल है, लगातार चल रही हैं। बातचीत करिए अरविंद, अगर बातचीत हो पाए आपकी, हमारे साथ चल रही है जो लोग इस यात्रा में। बिल्कुल मनी देखिए, आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कहाँ से आए आप? मैं कन्याकुमारी से चल रही हूँ, 7 सितंबर को ज्वाइन की हूँ और मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगातार चल रही हूँ। अच्छा। मेरा नाम पार्वती साहू, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ये हमारे साथ जो है ये कन्याकुमारी से साथ चल रहे हैं। मैडम अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से आपको क्या दिख रहा है कि किस तरह का बदलाव होगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में इतनी अधिक संख्या में लोग राहुल गांधी जी से मिलने आ रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी के प्रति लोगों में कितनी जागरूकता है, कितना प्यार है, ये दिखाई दे रही है। आपको अधिक संख्या दर्शाती है कि राहुल गांधी से कितना उन लोग चाहत रखते हैं। यह यात्रा में जरूर अवश्य ही परिवर्तन आएगा। आप देख लीजिए कि हिमाचल में हमारी यात्रा नहीं गई है, उसके बाद भी इस यात्रा से ऐसा रोशनी फैला है कि आज हम हिमाचल में सरकार बना लिए और इसी प्रकार से हम सरकार बनाते ही जाएंगे। और जो देश में जो बीजेपी के लोग महंगाई, बेरोजगारी और जो हिंदू मुस्लिम मंदिर जैसे तमाम जो देश में गंदगी फैली हुई है, उस गंदगी को मिटाने के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। मनी देखिए, यात्रा में जो महिला शामिल है ये कन्याकुमारी से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में चल रही है लगातार। और इनका ये कहना है कि बीजेपी शासन में जो भी महंगाई, भ्रष्टाचार और नफरत की राजनीति बढ़ी है उससे छुटकारा दिलाना है, भारत जोड़ना है। साथ इनका ये भी कहना है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा जो सवाई माधोपुर राजस्थान से निकल रही है इसका यहाँ पर भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हिमाचल की बात कर रहे थे कि वहाँ भी यात्रा पहुँची नहीं, फिर भी इन्होंने विजय हासिल की है। अच्छा, बाकी अगर कोई मौजूद हो वहाँ पर अरविंद तो उनसे बातचीत करें, क्योंकि देखिए रिएक्शन हमारे साथ जी लेने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस यात्रा में लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, तो बातचीत करिए। एक महिला युवा महिला है वो भी हमारे साथ शामिल, उनसे जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ हासिल होने वाला है, आपको कब से शामिल होना? हाँ सर, मैं बताना चाहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों को जोड़ रही है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है, सबको कनेक्ट कर रही है। एक धर्म, नीति, भावना अपनाई जा रही है, सबको एकजुट किया जा रहा है। महंगाई, जो आजकल बेरोजगारी, महंगाई चल रही है, उस सबको साइड करके एक आगे नीति बढ़ाई जा रही है। किचन में काम करते हैं तो किचन में आपको रसोई में किस तरह की महंगाई नजर आती है? सर अभी के टाइम में किचन में, रसोई में एक महिला को इतनी परेशानी हो कि रोज ही हर चीज़ की दरें बढ़ती जा रही हैं। अपन ले लें अगर अपने आटा, चीनी, दाल, सभी चीज़ की डेली ही रोज ही दरें बढ़ती जा रही हैं। जैसे एक आम घर को, एक आम महिला को अपने किचन के बजट को बनाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है कि हमें कैसे देखिए जिस तरह से पूछिए कि ये इस यात्रा से जुड़ी हैं, इसके पीछे का क्या मकसद है, क्यों इन्होंने महसूस किया या चाहा कि इन्हें इस यात्रा से जुड़ना चाहिए, राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में कदम ताल मिलानी चाहिए? बिल्कुल, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको यात्रा में शामिल होना चाहिए और इस यात्रा, आपको क्यों लगता है कि इस यात्रा में शामिल होना चाहिए? क्योंकि मैं कांग्रेस सपोर्टी और मैं भारत को जोड़ना चाहती हूँ। एक इंसान ने दूसरे इंसान को जोड़ना चाहती हूँ। यात्रा आगे जाके चुनाव में काफ़ी रंग लाएगी। जो कि राहुल जी जो कर रहे हैं ये कोई आम बात नहीं है। हर स्टेट में वो पैदल चल रहे हैं, रेगुलर रोज वो इतने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। ये कोई आम इंसान के लिए कोई आम बात नहीं है ये सर। यात्रा में जुड़ने का मकसद सीधा साफ है कि भारत को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, समाज से नफरत को दूर करना है। और बताता चलूँ मनी कि जिस तरह से लोगों में, युवाओं में इस यात्रा को लेकर जोश बराबर बढ़ता जा रहा है, लोगों में ऐसा उत्साह पहली बार देखने को मिला है। और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो पूरी तरह से
सफल नज़र आ रही। विशेषकर अगर राजस्थान की बात करें, सवाई माधोपुर की बात करें, तो बहुत तेज़ी के साथ लोगों का जुड़ाव हुआ है और लोग बिल्कुल एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ इसमें जुड़े हैं। और बेहतरी यह है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत आपने की, वहाँ मौजूद जो लोग हैं यात्रा में शामिल हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए अरविंद, बहुत धन्यवाद। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए, वो आप सुनिए। ये मुद्दा राहुल जी ने उठाया है वो बड़ा प्रासंगिक है और मुझे लग रहा है कि देश में, प्रदेश में इस बात को लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं, महंगाई है, करप्शन है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उन सब मुद्दों को लेकर राहुल जी बात कर रहे हैं, लोगों का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जो समाज में टकराव पैदा किया गया है, जो घृणा और द्वेष की भावना पैदा की गई है, उसको समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं और सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रहे हैं, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। और राजस्थान में तो अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय में जो हमारे 4 दिन बचे हैं, इसमें और भी लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे। ये केंद्र सरकार की बदनीयत सामने आती है। पहली बार तो ये प्रधानमंत्री 2 बार इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषणा करने की बात कर चुके हैं। खुद राजस्थान आके 2 बार उन्होंने बोला। अब वो हमको कह रहे हैं हम काम चालू भी नहीं कर सकते हैं और 75%, 90%, 10% इसमें पूरे मामले को फंसा रखा है। मैं समझता हूँ इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें 13 जिलों को बहुत ज़्यादा भविष्य की पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा, तो हम तो अपना काम चालू रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार जो खुद प्रधानमंत्री जी कमिट कर चुके हैं, सिर्फ उस बात पर कायम रहें, पूरा सहयोग करें, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और राज्य सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है उसका समर्थन करना चाहिए। जब ये घटना घटी उसके 5 दिन बाद इसका स्टेटमेंट आया है और ऐसा कुछ नहीं आया स्टेटमेंट में जो अखबारों में नहीं आ रहा है। तो सरकार को चाहिए डिबेट उस पर हो, चर्चा करें, विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। पूरे देश की एक एक जनता, एक एक नागरिक हमारी फौज के साथ खड़ी हुई है, इसमें पार्टी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमारी सीमाओं पर अगर टेंशन है, अगर लगातार वहाँ आक्रमण हो रहा है या अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।